साध संगत जी साढ़े दरम्यान साढ़े हरदिल अजीज और कांग्रेस पार्टी के जनरल सकत्तर पूर्व प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी पहुंच चुके और पुलवामा के शहीदों को अज क्योंकि शहीदी दिवस है तो उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करके तुहाडे सारे के रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने नाल साडे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान साहब नवजोत सिंह जी सिद्धू और साडे कैंपेन कमेटी के चीफ बहुत ही हरदिल अजीज श्री सुनील जाखड़ जी और इतों के सारे ही उम्मीदवार साहबान मैं दर्जा बदर्जा उन्होंने नाम लेने शुरू कराँगा। तो राहुल जी का अज तुम एक बार जोरदार ताड़ियां मार के हुशियारपुर से स्वागत करो और मेरे नारे का जवाब दो। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सार चरणजीत सिंह चन्नी, सार नवजोत सिंह सिद्धू, श्री सुनील जाखड़ जी। हुण मैं तुहानूं सारिआं नूं जिहड़े साडे उम्मीदवार श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी, श्री पवन आदिया जी, श्री लाली जी जी और भी जिन्हें साडे हिमाचल कांग्रेस के जिहड़े इत्थे ऑब्जर्वर लगे सुखू जी और सारे ही साथी जो मंच पर बैठे ने, तो मैं हुण सब तो पहले बेनती करन जा रहा हाँ साढ़े इतों के साबका कैबिनेट मिनिस्टर और तुहाडे सारिआं दे हरदिल अजीज श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी आके राहुल जी का हुशियारपुर की इस पवित्र धरती से स्वागत करेंगे। श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी। सब तो पहला मैं पुलिस को बेनती करदा कि बाहर 4-5 हज़ार साड़ियाँ भैणां खड़ियां ने, उन्होंने परेशान ना करन, अंदर आउण देण। उन्होंने 20 मिनट एक नूं चैकिंग से लगा रहे हैं। मैं SSP साहब को बेनती करदा कि अपने पुलिस मुलाजमां को कहें कि भैणां नूं अंदर आउण देण। साडे बहुत ही मान और सत्कार को ऑल इंडिया कांग्रेस को साडे श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस की जिंद जान, उन्होंने नाल साडे नवजोत सिंह सिद्धू जी, प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी, उन्होंने नाल साडे इत्थों के सारे कैंडीडेट ऑब्जर्वर साहबान और जिन्हें भी VIP इत्थे आए ने, मैं सारे का वेलकम करता हाँ। राहुल जी, ये साडी हुशियारपुर धरती गुरुआं पीरां फकीरां की धरती, इहनूं मिनी काशी के नाल भी जानिया जाता है। बहुत ही इतिहासक धरती। तुसीं अज इत्थे आए हो, मैं समुची कांग्रेस हाई कमान प्रदेश की कांग्रेस मैं सारिआं दा वेलकम करता हाँ। सब तो पहला पुलवामा दे विच होए 44 शहीद, उन्होंने नमन किया, उन्होंने याद करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि। अज के दिन 2019 के विच उन्होंने शहादत हुई सी। सब तो पहला मैं उन्होंने याद करते हुए तुसी भी श्रद्धा सुमन भेंट किए हैं, तो मैं उन्होंने नमन करता होया तो फिर अज हुशियारपुर की जनता तुहाडा इंतजार कर रही सी। बाहर देखो इन्नी दुनिया तुहानू देखने लिए आई है, तुहानू सुनने लिए आई है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना, मैं तो सिर्फ इसे गल नाल ही कि तुसीं साडी इस धरती से हुशियारपुर की पवित्र धरती से तुसीं आए हो, तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदा, वेलकम करदा। तो अज जिन्ने लोग मेरे साथी मेरिया भैणां साडे साथी जिन्ने भी इत्थे तुहानू सुनने लिए आए ने, बहुत वड्डी गिनती च अज साडे हुशियारपुर तो जिन्ने भी साथी मेरिया भैणां साडे लोग इत्थे आए ने, मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा। तुसीं अपने लीडर नूं सुनना है, राहुल गांधी जी नूं सुनना है, तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। वेलकम जी तुहाडा। प्यारी साध संगत जी, जिस तरह तुसीं अपने हरदिल अजीज श्री श्याम सुंदर अरोड़ा जी के विचार सुने,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ श्री सुनील जाखड़ जी आके तुहानू संबोधन करेंगे। श्री सुनील जाखड़ जी बहुत ही आदर के सत्कार के योग श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही आदर के सत्कार के योग नवजोत सिंह सिद्धू जी, बहुत ही आदर के सत्कार के योग इतने साढ़े मंच के विराजमान श्याम सुंदर अरोड़ा जी, आदिया जी, मिकी डोगरा जी, लाली जी, मैडम चौधरी, साढ़े हिमाचल कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुखू जी, होर सारे सीनियर आगू साहबान, सामने बैठे साढ़े DCC के प्रधान मैं समझदा राहुल जी सब तो सीनियर पंजाब के अगर कोई DCC के साढ़े प्रधान है, नंदा साहब इतने बैठे हैं, तो सामने बैठी मेरी मातावां भैणां नौजवान साथियों, थोड़े सारे का इतने आने मैं दिलों स्वागत करना। सब तो पहला गल चालू करने तो पहला हुणे अरोड़ा साहब दस रहे थे कि बहुत सारे साथियों को बाहर रोकया जा रहा है। साडियां भैणां जिहड़ियां आई हैं अज राहुल जी के विचार सुनने वास्ते, उन्होंने सिक्योरिटी जांच की जा रही है, रोकया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। मैं कहूँगा अरोड़ा साहब को रोनी है काले चम इतने रुड़ गए कलंगियां वाले। अज इतने सिद्धू साहब चन्नी साहब का प्रोग्राम सीगा, अज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इतने आना सीगा। बहुत ही शर्म की गल है कि श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी को अज हुशियारपुर आने की परमिशन कैंसल करती इस सरकार ने। एदा संज्ञान अगर इलेक्शन कमीशन अज नहीं लगा तो मैं समझदा भी आज सारा लोकतंत्र या सारा इलेक्शन जो हो रहा है दिस इज अ टोटल फार्स, टोटल ढकोसला किया जा रहा है। अगर एक मुख्यमंत्री को इत्थे आने तो रोकया जा रहा है तो वही गल है जिहड़े प्रधानमंत्री साहब कुछ दिन पहला इत्थे कह रहे थे कि मैं पंजाब आया तो मैं फिरोजपुर नहीं जान दिता गया, मेरी जान को खतरा हो गया। तो अज अगर चरणजीत जी चन्नी को हुशियारपुर आने तो रोकया जा रहा है तो मोदी साहब को मेरी बेनती है अज जरूर चानना पा के जाओ। एक गरीब तो डर रहे हो तुसीं, एक गरीब मुख्यमंत्री को तुहानूं खतरा होया खड़ा है। जिहड़ी 56 इंच छाती पाकिस्तान को दिखाते थे मेरा इत्थे भी दिखाओ, कहो इन्हों कि चरणजीत चन्नी को इत्थे आने का मौका दिता जाए। इस किस्म की अच्छी हरकतों के नाल लोकतंत्र को खतरा है। अज कल हुशियारपुर या पंजाब का मसला नहीं, आ साथियों जिन्होंने शहीदों को अज आप श्रद्धांजलियां दे रहे हैं, जेडे CRP के जवान इन्होंने अपनी नाकामियां करके अपनी कमियां करके लापरवाही करके अखों परोखे करके जो कुछ किया है ये पर्दा नहीं पा सकती है बीजेपी ने जिस तरह सारे देश को अंदरों खोखला किया है वो एक पासे रह गए। पर साढ़े जोड़े जवान है अज 14 फरवरी है, बीजेपी वाले का राग गाएंगे वैलेंटाइन डे का, पर इन्होंने परिवारों को जाके पूछो CRP के जोड़े जवानों ने उधर शहादत दी वह जिम्मेवार कौन है। साथियों प्रधानमंत्री ने अपनी सिक्योरिटी की फिक्र पई है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, कमेटी बनाती। पर मैं पूछना चाहना मानयोग प्रधानमंत्री मोदी जी को, मोदी जी उस कमेटी का की होया जिन्हें आ कमेटी बनाई सी, आर्मी ने बनाई सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई सी, होम मिनिस्ट्री ने बनाई सी, भी एडा बड़ा मैक्स सिक्योरिटी का किवें होया भी 40.5 तो वध CRP के जवान शहीद होए। और इंक्वायरी कित्थे है, वो इंक्वायरी की रिपोर्ट कित्थे है, ये जो जवान शहीद होए इहदे वास्ते कौन जिम्मेवार है। रोज बयान करते हैं, कल भी अमित शाह जी ने कहा, मैं अमित शाह जी के बयान को बना के कहना चाहना साथियों, अमित शाह जी ने कल कहा कि जेड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर सकता वो बंदे को आज इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल साहब
भी आई कह रहे हैं। मैं पूछना चाहना अमित शाह जी ਨੂੰ, मैं पूछना चाहना मोदी साहब ਨੂੰ भी आई पैमाना जे ठोडे ते ला दीए भी जेड़ी सरकार अपने जवानों की सुरक्षा अपने देश के अंदर नहीं कर सकती कि उस प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी से बने रहने का अधिकार है या नहीं। ये चानना पान प्रधानमंत्री साहब उन्होंने अपनी जान का खतरा, उन्होंने एयरपोर्ट बठिंडे जाके कहा बोल देना तुम्हारे मुख्यमंत्री को मैं बच के आ गया। मैं इन्होंने जवानों के परिवारों को जाके की दसा भी यह तो वापस नहीं आ सके, किनू धन्यवाद दईए, मोदी साहब थोनू धन्यवाद दईए, थोड़े जो पिछले लगू है केजरीवाल साहब इन्होंने धन्यवाद दईए। कौन जिम्मेवार है? अज लोगों को गुमराह कुल करके इतने सारा हंसता खेड़ता रंगला पंजाब है वो नजर आ रहे हैं, इतने आके फरेब कर रहे हैं जिन्होंने लोगों ने सांठ गांठ में बार बार हर स्टेज पर जाके साथियों मुझे पता है कि मैं कहना भी है सारे मेरे कहने का कोई वोटा नहीं पाता, पर मैं भी कहना भी किसी के बहकावे च आके वोटा ना पाओ। वोटा पाओ अंदर झाकी मार के देख के किहड़े लोग है जेड़े थोड़े पंजाब की सुरक्षा कर सकते हैं, किहड़े लोग अपने वादों के पक्के खड़े रहेंगे, किहड़े लोगों ने थोड़े कोरोना के टाइम थोड़ी बांह फड़ी सी, किहड़े ने इतने गरीबों की सुध नहीं है, किहड़े गरीबों की पेंशन बढ़ा के बजुर्गों की पेंशन 1500 रुपये की है, किहड़े ने इतने साडी मातावां भैणों वास्ते जो सुविधा दी जा सकती है वो सुविधा दी है। साडी शगन स्कीम 51,000 रुपये किने की है। असी काम करके वोटा मंग रहे हैं, असी काम करके आ नहीं वायदे नहीं कर रहे, काम करके ओदी वोटा मंग रहे हैं। अज जे सारे तुसीं सुख मना रहे हो, कमी फिर भी खड़कती है। समा पहला लेट हो गया, पर एक गल मैं जरूर तुहानूं कहूँगा, पंजाब सरकार को जिहड़े साधन है बड़े लिमिटेड है। केंद्र सरकार को खुले गड्ढे सारे तो नहीं जाते हैं, सारे की GST कोई एक्साइज टैक्स से कोई पेट्रोल के उत्ते लाई जाते हैं, सेस लाई जाते हैं। पर मोदी साहब जी अज आए हैं तो अज जरूर दस के जान साडी मातावां भैणां बैठी हैं कुकिंग ऑयल का जोड़ा तुसीं तेल इस्तेमाल करते हो रोटियां बनाने वास्ते, घ्यो जोड़ा लैके आते हो उसकी कीमत कितने तुसीं आ दसो। पेट्रोल की कीमत एक पासे छड्डो, पेट्रोल की कीमत एक पासे छड्डो, गैस की सिलेंडर की कीमत 450 छड्डिया सीगा, करीब 450 सीगा जिन्हें मनमोहन सिंह ने छड्डिया सीगा। अज कितने 1000 रुपये हथ पाई बैठा है, वह फैसला पंजाब सरकार नहीं कर सकती। कल साढ़े चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह जी ने कहा कि 8 सिलेंडर मुफ्त देंगे जो साड़ी सरकार बनती है, पर मसला आ नहीं कि असं मुफ्त सिलेंडर देंगे, मसला है भी सिलेंडर का रेट क्यों बढ़िया। आ मसला सारे ने मोदी जी आके बोलते नहीं, चन्नी जी ने मगर पे है, चन्नी जी ने मेरी सुरक्षा खतरे में डाल दी। तुसी सारे लोगों को वक्त पा रखे किन्नी देर तक पंजाब अपने खजाने चो इतने मुफ्त सिलेंडर वंडूगा, जदों तक इन्हों के नकेल नहीं पाते। कले इन्हों के साथियों कला भी बीजेपी जी है कली गल नहीं करती, दे ऑपरेट इन टीम, दे ऑपरेट इन टेंडम, बराबर रल के काम करते। एक पासे अकाली छड़े है, एक पासे आ छड़े है। मेरी कोई बेनती है, अगर जो वोटा पानी है साथियों फिर बड़ेवे नाल नहीं, बड़ेवे नाल नहीं। तुसी देख लो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साढ़े चो निकल के गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई पंजाब लोक कांग्रेस PLC, उन्होंने अपने उम्मीदवार घट्टो घट्ट 5 का मैं पता लाली जी 5 उम्मीदवार ये है जिन्होंने कहता कि असी इन्हों के सिंबल के उत्ते हाकी बोलते नहीं लड़ना, संता बीजेपी वाला फुल दे दो, फुल दे दो, फुल के निशान से लड़ांगे। मैं कहना कि सारे सौखा ही कर दो, मोदी साहब अज आए हो, इन्होंने बादल साहब को भी नाल बिठा लो, केजरीवाल साहब को बिठा लो, असीं तीनों तिगड़ी इकट्ठे हो गए तो असीं फुल के निशान से लड़ांगे। याद रखियो साथियों, इन्होंने दिता वोट चाहे अकालियां नूं पाओ चाहे किसी ने पाओ, वोट सीधा बीजेपी में जाना। वो बीजेपी जिहदे करके कले साडे CRP के जवान नहीं 750 किसानों ने कुर्बानियां दित्तियां, जो उन्होंने कुर्बानी के उत्ते मिट्टी पानी है फिर तो वोट किते होर पा दो, अदरवाइज राहुल गांधी इकट्ठे है। बाद के सरदार सुखबीर सिंह बादल भी ट्रैक्टर से चढ़ के यात्रा करने लगे,
चक्या, कांग्रेस ने चक्या। पहला मुद्दा किने चक्या? राहुल गांधी ने चक्या। जदों लखीमपुर खेड़ी के अंदर एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, ਉਹਦੇ बेटे ने पंजाब के किसान रगड़ते जीतते हैं डंडे किने खाते? राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी ने 3 दिन हिरासत से रखा। 3 दिन प्रियंका गांधी नूं, साडी बेटी साडी धी हरेक की बच्चियां है, वो इज्जत सारे बराबर होती है। पर आ बीजेपी जालम सरकार ने प्रियंका गांधी को 3 दिन जेल होते हिरासत से लैके रखा। क्यों? क्योंकि आवाज चुकी सी पंजाब के किसानों के नाल जो धक्का हो रहा सीगा। इस करके साथियों मेरी बेनती है, मसला कोई रोल ना दो, वोट बड़ा कीमती है। आ वोट का मतलब पंजाब की बेहतरी, खुशी, इत्थे दा भाईचारा एक है, इन्हें दो फाड़ कर देंगे। इन संभाल के रखना थोड़ी फर्ज है। मैं समझता कांग्रेस के सारे उम्मीदवार के खास तौर पर हुशियारपुर की इस पावन धरती के उत्ते खड़ के मैं आ कह सकता भी जिन्नी सेवा इतने सुंदर श्याम अरोड़ा जी ने की है, उन्होंने चाहे उन्होंने सारे भैनों वास्ते, चाहे ई रिक्शा चलवाई है, चाहे इलाके वास्ते काम किया है, हरेक आदमी ने इस गल की शलाघा की है। उस टाइम बांह फड़ी, इतने लंगर राशन जो कोरोना के केंद्र सरकार हाथ चकी मदद की है। सारे कांग्रेस को वोटा पा के पंजाब को बचाइए, देश को बचाइए, क्योंकि इतों लग्या सुनिया बहुत दूर तक जाना। साथियों थोड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। और पंजाब कांग्रेस के जरनैल सर नवजोत सिंह जी सिद्धू तुहाडे सामने आके संबोधन करेंगे। सर नवजोत सिंह जी सिद्धू। सब तो पहला तो मैं इस मिनी काशी नगरी को, भगवान शंकर की नगरी को प्रणाम करदा और उन्होंने चरणों के शीश टिका के मारो, गल का नहीं है ना देते। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इस करके प्रणाम करता मैं इस धरती को, और प्रणाम करता शहीदों जिन्होंने आप सारे नमन कर रहे हैं। कांग्रेस सरमाए होंगे है, मैं उस गिटी विटी च नहीं जाता, लेकिन मैं इन्ना जानता इस धर्मस्थली के उत्ते खड़ के मैं कहना वक्त की अजब चाल है प्यारे, वक्त की अजब चाल है प्यारे। पल में प्यादों को वजीर बना दे और कभी जरा सी एक गलती पे शहजादों को फकीर बना दे। किथे है कैप्टन अमरिंदर सिंह? तो को टका के किथे है? देख नवा युग शुरू होया, देख राहुल गांधी जी की ताकत इतिहास बनाया, तेनू कढ़िया, गद्दारों को पासे किया, ते कांग्रेस दे विच एक नवी कहानी लिखी जा रही है। राहुल गांधी जी की कहानी जमानी लिखी जा रही है, और वो कहानी कह रही है, हर समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी जैसे दलितों को मुख्यमंत्री बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक नवा चेहरा, एक नवा जोश, एक नवी उमंग असी लेके सामने आए हैं, और अज बदलाव ही बदलाव है, लोगों का इनकलाबी सैलाब है, और एक नवे पंजाब में सर्जन की होड़ लग गई है। मैं राहुल गांधी जी का एक छोटा जहा सिपाही इतने जिन्ने बैठे हैं, उन्होंने सेनानायक कांग्रेस का प्रधान एक टंके की चोट के उत्ते राहुल गांधी की हिदायत के उत्ते एक कहना कि माफिया राज ऐब की पंजाब के नक्शे को मिटा दिता जाएगा, खत्म कर दिया। ठका के मारो राहुल गांधी, राहुल गांधी,
बंदे के लिए सहूलत दी जाएगी। यही मॉडल है राहुल गांधी का। और मैं एक गल दावे नाल कह रहा और छाती ठोक के कह रहा, रेत की ट्राली अज किन्ने नूं है दसो, किन्ने नूं है? 5000 4000 10000 किन्ने नूं है? 5000। 10वीं किन्ने दी है? 5000 किन्ने दी है? 5 7। ये रेत की ट्राली राहुल गांधी जी ने कहा रेत की ट्राली 1000 1200 तो वध नहीं मिलेगी। नवी तो मैं ठोके मारो ताली टका केवल रेगुलेटरी कमीशन बना के क्या मैंने उम्मीद दी है श्री राहुल गांधी जी ने कि जी सुखे गप्पी के दलाल कोठे ते तोता बहन नहीं देना, चीजा सार रहन नहीं देना। आपे बजी ना ठोको टका नहीं ठोको। ये जिन्ने सुखे दे दलाल, जिन्ने इस झूठ की पंड के दलाल ये पासे किए जाएंगे। केबल की मोनोपली खत्म करेंगे। एक थाने उत्ते 5 तो 7 MSO लेके आवांगे और जी केबल आज 400 भी मिलती है तो घर 200 तो 250 रुपये में मिठाई ठोक मारो ताड़ी टका के। राहुल गांधी जी की हदायत है और इंस्ट्रक्शन है, ये लागू भी यही करोगे। सुन लो, हर पिंड के 12,500 पिंड ने ताकत दी जाएगी पंचायतों सरपंचों 170 पावर अपनी लागू कर दिया। आत्मनिर्भर खुद मुख्तियार करके पंचायती राज कायम किया जाएगा। किसी पंचायत फैक्ट्री से तुम मोहताज नहीं रहोगे। पंचायत अपने पैसे आप कमाएगी, आप खाएगी और आप राज चलाएगी। ठोक के मारो। ये राजनीति और राहुल गांधी जी की सोच है जी असीं थले लवांगे। हरेक सुखे की बस नूं जाम करांगे। याद रखियो, सुखा गप्पी इहदियां बसां नूं ठल पावांगे और इहदा जिहड़ा सुख विलास होटल है उत्थे राजीव गांधी जी के नाम से स्कूल पावांगे। ठोक के मारो। एक नौजवान नूं परमिट दिता जाएगा 25-25 किलोमीटर का। वो नौजवान जिन्हें कदे बस का परमिट देखा नहीं सी वो मालिक बनेगा बसा के परमिट का और गरीब नूं इज्जत दी जाएगी। ठोक के टका। ये राहुल गांधी जी की सोच है। कल प्रियंका गांधी जी आए थे, कह के गए कि अद्धी आबादी को पूरा हक देना है। किनू? अद्धी आबादी को पूरा हक देना। मैं तो जब का विआह कराया मेरिया तो मुछा पहले खड़ी होगी, जब का विआह कराया मेरिया तो मुछा भी डाल होगी। हसो हसो पर तारीफ हो टिका बंदा कि पाटे खा हो कि बब्बर शेर हो सवारी तो दुर्गा ही करती है। क्यों करती है कि नहीं करती? इस करके सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। ये कांग्रेस की पॉलिसी है अद्धी आबादी को पूरा हक देने की। और मैं छाती ठोक के कहना गृहिणियों को सम्मान देंगे। वो मां जी सवेरे बच्चे तैयार करके भेजती है, वो मां जी आपके घर वाले बड़े चाव दफ्तर भेजती है, जी चूल्हा फूकती है, उस गृहिणी को सिर का ताज बना के रखेंगे। 1100 रुपया महीना ते 8 सिलेंडर फ्री देंगे। ठोक के कहना। नंबर 2 एक केजरीवाल ए बनारसी ठग की कहता है हम 18 साल की महिला को 1000 रुपया देंगे, आप फॉर्म भरो। ये फार्म भराउण शुरू हो गया। पहला बिजली के फार्म भराउंदा सी कि नहीं? ते दसो मेरे छोटे भाई चली ने स्टेट की हिदायत के उत्ते राहुल गांधी जी की हिदायत के उत्ते बिजली के बिल सस्ते किए कि नहीं कीते? ठोके दसो दसो। ताड़ी आपे दस कहने लोग थोड़ा ठोको ताड़ी आपे ठोकी जाना। ठोको टका के बिजली के बिल सस्ते किए। और आज एक केजरीवाल कहता है या हम 1000 रुपए देंगे उस महिला को जो 18 साल के ऊपर है। क्यों 17 साल वाली स्त्री कुछ नहीं लगती हुए?
हस दो 16 साल वाली तेरे कुछ नहीं करती हो है ते 15 वाली इसका मतलब 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे क्योंकि उसके पास वोट है। वोट है। कितनी शर्मनाक गल है कि 18 साल तो ऊपर की कुड़ी राहुल जी ने मैंने किया। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम औरतों को हिस्सेदार बनाएंगे, आर्थिक व्यवस्था का, इकोनॉमी का हिस्सेदार बनाएंगे, हम उन्हें भागीदार बनाएंगे, हम उन्हें इज्जत देंगे और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करके एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। कैसे? जड़ी पूरी शिक्षा में इन्वेस्ट करके, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर में इन्वेस्ट करके, जड़ी पूरी माताओं पे रोज तो आदमी तालियां की गल करके उन्हें तालियां मारते कुछ नहीं मारते। हाँ, तो कैसे? राहुल जी की सोच है, राहुल जी के विचार ने कि जड़ी कुड़ी 5वीं पास करेगी 5000 रुपया, जड़ी कुड़ी 10वीं पास करेगी 10,000 रुपया, तो जड़ी 12वीं पढ़ गई 20,000 रुपया, तो ना कंप्यूटर ठोक के मारो ताली में सोचते। जिंदाबाद दोवे हाथ खड़े करो इस गल के उत्ते। केजरीवाल जी आप खाद खड़ी कर देनी है। दोवे राहुल गांधी बोले बोले सोनिहाल। पहला बिजली ने फेल किया, हुण औरतां की गल करते हैं। केजरीवाल सुन, मैं कह रहा ये राहुल गांधी और राजीव गांधी की सोच है। आज सिर्फ 2% रजिस्ट्रियां औरतों के नाम के उत्ते ने ते 98% रजिस्ट्रियां बंदियां के नाम पे है। ये राहुल जी ने कहा कि हुण जिहड़ा बंदा अपनी कुड़ी धी भैन के नाम के उत्ते रजिस्ट्री कराएगा, पंजाब सरकार कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं। विमेन एम्पावरमेंट, अद्धी आबादी पूरा हक। होर सुनो, किसी ने किसानी के उत्ते कुछ नहीं दिता। ऐतकी असी ठोक के कहने कि जीरी तो परा डाइवर्सिफिकेशन करांगे। राहुल जी का यह कहना है कि MSP के लिए अं सेंटर की सरकार दी मिन्नतां करते हैं। सूबे की सरकार की कर रही है? सूबे की सरकार ऑयल सीड्स के उत्ते, तेल बीजां के उत्ते, मक्की के उत्ते ते दालों के उत्ते MSP देगी, लीगल करके देगी, किसानों को देगी। ये होशियारपुर क्लस्टर बनेगा, एक बहुत बढ़िया क्लस्टर, और है ये 10 फूड पार्क के 13 क्लस्टर पंजाब के विच बनावांगे। और होशियारपुर क्लस्टर जिहड़ा है, उस क्लस्टर के विच सब तो बड़ी चीज आएगी फूड प्रोसैसिंग। और वो फूड प्रोसैसिंग के विच फ्रूट, गन्ना ते अंब, अंदरों भी मिठू मिठू ते बाहरों भी मिठू मिठू टका के मार जिन्नी प्रोसैसिंग होएगी। और एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लस्टर, ट्रैक्टरों का, फार्म इक्विपमेंट का, जिहड़े कि होशियारपुर ऑलरेडी बदल रहे। तुसीं देखियो कि आने वाले समय में नौजवान नौकरी मंगेगा नहीं, नौकरी देगा। मैं कह रहा ठोक के राहुल गांधी नौकरी देगा। ये जिन्ना फूड प्रोसैसिंग होंगी है, ये टमाटर तो टमाटो केचप, ये आलुओं तो फलाना चिप्स, टमकाना चिप्स, ये वो, ये जरा राइस है, चौल, ये तो राइस ब्रांड, राइस प्रोटीन, राइस फैट्स, ये बीबी गुणा मिलते हैं। 80 बिलियन US की इंडस्ट्री है पंजाब पॉइंट कितने नहीं। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवान सिंह सिद्धू राहुल गांधी का छोटा जिहा सिपाही ठोक के कहना, कोई बिरला टाटा ये फूड प्रोसेसिंग नहीं करेगा। ये फूड प्रोसेसिंग राहुल गांधी के कांग्रेस के वर्कर और पंजाब के नौजवान करेंगे, पंजाब के किसान। जब हम बोलना चाहोगे, जब हम बोलना छोड़ोगे, उसे अंबानी जी की दुकान, अंबानी की दुकान, अडानी का फार्म फ्रेश, अंबानी फार्म फ्रेश, और
पंजाब फार्मर, पंजाब यूथ फार्मर फ्रेश लाइक अ था ठेका ले लिया 65 करोड़ का, इज्जत की रोटी चाहता किसान। और अगर उस किसान की इज्जत के लिए कोई लड़िया, पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल होए, तो दुनिया के सब तो हिम्मत के नाल राहुल गांधी ठोके मारता। चलो कहते सी अतवादी, चलो कहते सी मवाली, ओ सड़कों के उत्ते खड़ा के उदों दुख दर्द नहीं होया। चलो 1.5 साल किसान दिल्ली दी बरूहां दे उत्ते बैठा ते प्राइम मिनिस्टर साहब 15 मिनट कारवार हो गए थे। ओ रोला पै गया, मेरियां चल रही गरीब का दुख और दर्द। मैं इन्ना ही कहना कि राहुल गांधी जी माफिया नंगा नाच नचाता रहा, 25 तो 30 हज़ार करोड़ अपनी जेबां च पाउंदा रहा, पंजाब के उत्ते कर्जा चढ़ाता रहा, पंजाब के उत्ते 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा इन्हां लोगों ने चढ़ाता। बिल्डिंगां गिरवी सुखे गप्पी ने ते प्यो ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहता जी ट्विन इंजन गड्डी उत्ते लाइन करता सील हो गया, चलिया कारतूस इन्हां लोगों ने बेचता पंजाब। और वो माफिया पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अब पर्दे चके गए, माफिया नंगा करके खड़ा करता। और उस नवे पंजाब के विच इस माफिया का ढिड पाड़ के 30 तो 40 हज़ार करोड़ रुपया कटांगे और उन्होंने सेंटर दी स्कीमां पा के 80 हज़ार करोड़ रुपया करके इन्हों की विजन के मुताबिक पंजाब के गरीब, पंजाब के किसान, पंजाब के नौजवान की जेब बचावांगे। ठोके मारो टका। नवजोत सिंह सिद्धू, प्रशांत भूषण किन्ने दे नाम लवा जिन्होंने तो घबराता रहा। 8 लाख नौकरी तो 440 दी। चलो नवजोत सिंह सिद्धू 1200 रुपए की ट्राली नहीं लड़ता सी, चलो शराब नीति नहीं लड़ता सी, चलो केवल माफिया के खिलाफ लड़ता सी। यही केजरीवाल विक्रम सिंह मजीठिया ने बूट चक के माफी मांगता सी। माफी ठोको ताली चढ़ा के कहना टीचरों को थले लाऊंगा, टीचरों को बंधुआ मजदूर बना के रखे। मैं 25 हज़ार मजदूर टीचरों के बीच बैठा है घर के मूहरे। देखिए कि नहीं देखिया तुम? देखिए आज महिला की गल करता है। एक महिला हो केजरीवाल साहब, आपके कैबिनेट में राजनीति छोड़ दूंगा। एक पंजाबी हो, राजनीति छोड़ दूंगा। नंबर 2, आपका SYL के ऊपर स्टैंड क्या है ये बताइए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अगर सच सामने लाना ही है तो आओ बहस करो। पंजाब का प्रधान हूं, ये नंगा करके चौराहे से खड़ा करता जैसे तू नाम लगे ये छड़ दूंगा। इस करके राहुल जी का निर्देश है कि कोई भी नीति बनेगी, कोई भी रोड मैप बनेगा, कोई भी मैनिफेस्टो अनाउंस होगा, हम लेट हो गए लेकिन आंख बंद करके ये सोचा जाएगा कि इस नीति का असर, प्रभाव कतार में आखिरी खड़े आदमी के ऊपर होना चाहिए, गरीब के लिए होना चाहिए। और एक आखिर में राहुल जी, आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं। मैंने तो या अमृतसर को वचन दिए, गुरु को वचन दिए, दूसरे आपको और आपकी लाडली बहन प्रियंका जी को वचन दिए कि आखिरी सांस तक मैं नवजोत सिंह सिद्धू आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, आज मैं मांगता हूं और पहली बार मांगता हूं। मैंने वोट भी नहीं मांगे। पहले मैंने पंजाब की विधानसभा में गुरु के लिए झोली की थी और आज मैं भावुक होकर कहता हूं कि अगर हमारी सरकार आई, राहुल गांधी जी, और मैं प्रधान रहा तो मुझे एक वचन दे दीजिए कि किसी MLA के बेटे को आप चेयरमैन नहीं देंगे। ये 4500 चेयरमैन कांग्रेस के वर्कर को जाएंगी। कांग्रेस
वोटर को आप इज्जत और सम्मान दे दोगे तो सिद्धू की पगड़ी का रंग और गाढ़ा हो जाएगा। मैं सच के लिए लड़ता रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह का सिख हूं और आखिर में कहता हूं, उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, सच्चाई को बुलंदे झूठ में ठोकने वालों, मैं सूरज हूं, अंधेरा चीर के हर रोज निकलूंगा, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। बात खत्म, खत्म है। श्री आदिया जी, पवन आदिया जी, श्रीमती संतोष चौधरी जी, साहब दलजीत सिंह सोहता जी, श्री नंदा जी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, सारे वालों उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की एक तस्वीर भेंट की जा रही है। मैं जिथे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आज इस गल की बधाई देना कि असीं सारे उस महान गुरु रविदास महाराज जी की जयदोत सिंह सिद्धू जी, सुनील जाखड़ जी, संतोष चौधरी जी, तेजिंदर बिट्टू जी, सुखविंदर सुखू जी, हमारे कैंडिडेट सुंदर श्याम अरोड़ा जी, पवन कुमार आडिया जी, अमनप्रीत लाली जी, अरुण डोगरा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारी जो महिला कांग्रेस की वर्कर्स आई हैं, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ कि सुंदर श्याम अरोड़ा जी को आप पूरा समर्थन दीजिए और उनकी देखभाल मैं करूँगा। हमारे सामने पंजाब का चुनाव है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसमें आपने अपनी नई सरकार चुनी है। कुछ महीने पहले हमने आपको एक नए चीफ मिनिस्टर दिए, चन्नी जी, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं। उनको गरीबी गहराई से वो गरीबी को समझते हैं और वो सरकार चलाएंगे तो अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। पंजाब के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की सरकार चलाएंगे। ये पक्का है। आज देश में हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। याद है आपको? आपसे सिर हिला रहे हैं, आपको याद है? याद है? आप बैंक के सामने जाके खड़े हुए थे, आप खड़ी हुई थी लाइन में। आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था, उसमें आपने किसान देखे, मजदूर देखे, गरीब लोग देखे, छोटे व्यापारी देखे, दुकानदार देखे,
मगर अरबपति नहीं देगा। आपके जेब में से पैसा निकाला, होशियारपुर के जो छोटे बिजनेसेस हैं, किसान हैं, उनके जेब में से पैसा निकाला और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डाल दिया और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए, रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। कह नहीं सकते। नोटबंदी की, उसके बाद गलत जीएसटी लागू कर दी। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे फायदा हुआ जीएसटी का? ना। 5 अलग अलग टैक्स, फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ। फायदा किसको? 2-3 बड़े अरबपतियों को। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी फार्म बिल लाए, काले कानून। हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हो गए। पंजाब के किसान सड़क पे उतरे। एक साल ठंड में, कोरोना के समय पंजाब के किसान भूखे खड़े रहे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का है, उनकी मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब के किसानों ने, बाकी हिंदुस्तान के किसानों ने कहा हम नहीं होने देंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। आपने सबको देखा, किसान बिल के समय बीजेपी ने क्या कहा, अकाली दल ने क्या कहा, आपने अपनी आंखों से देखा है। साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई। 1 साल के लिए हिंदुस्तान के किसानों से बात नहीं की। 700 किसान शहीद हुए। पार्लियामेंट में मैंने कहा 2 मिनट शहीद किसानों के लिए मौन रखिए, 2 मिनट नहीं दे पाए और फिर कहते हैं गलती हुई। कॉम्पनसेशन नहीं दिया। ठीक है, गलती हुई होती तो 700 किसानों को कॉम्पनसेशन दे देते। हमारी सरकारों ने दिया, पंजाब की सरकार ने दिया, राजस्थान की सरकार ने दिया, मगर नहीं। अब आए हैं अमित शाह जी। मैंने सुना है कि ड्रग्स की बात की, बोला उन्होंने ड्रग्स के बारे में। अमित शाह जी आए, बोला ड्रग्स, लंबा भाषण दिया ड्रग्स के बारे में। तो जब अकाली दल यहां सरकार में थी तो फिर अमित शाह जी यहां क्यों नहीं आए? ड्रग्स के बारे में उन्होंने क्यों नहीं बोला? और जब मैं आया, आपको याद होगा, मैं आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और भाषण में मैंने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है।
मेरा मजाक किसने उड़ाया? अकाली दल के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब में जाके झूठ बोल रहा है। जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का मामला उठाया, उस समय आपके मित्रों की सरकार थी। उस समय आप उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय आपने एक शब्द नहीं बोला, और आज आके आप बोलते हो कि ड्रग्स की प्रॉब्लम है। हम जानते हैं ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हमने एक्शन लिया है। आपके जो मित्र हैं उन पे हमने एक्शन लिया है और लेते जाएंगे, और ड्रग्स को पंजाब से हम मिटा देंगे। होशियारपुर, सिद्धू जी ने बहुत अच्छा कहा, होशियारपुर एग्रीकल्चर का सेक्टर है, फार्म टूल्स का सेक्टर है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे क्लस्टर बनाने का काम करेगी। फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, आलू के चिप्स, टमाटो केचप, ये सब यहां बनाया जाएगा। आप अपने खेत में सामान उगाओगे, सीधा आप अपने खेत से उसको आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओगे। आलू, टमाटर, मिर्ची, जो भी आप उगाते हो, आप डायरेक्ट किसान सीधा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसको ले जाएगा और सीधा उसको डायरेक्ट जेब में पैसा मिलेगा। और फूड पार्क से होशियारपुर के युवाओं को, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार, आपने देखा होगा, देखिए हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार होती तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी किसान बिल के खिलाफ नहीं खड़ी होती। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, इसीलिए हम जाके किसानों के साथ खड़े हुए, इसीलिए हमने पार्लियामेंट में सड़क पर किसान बिल को रोकने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं, पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं। यह आपने ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते और अगर आप इन 3 बिल्स को रद्द नहीं करते तो सिर्फ पंजाब के किसान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान को नुकसान पहुंचता। तो मैं आपको बधाई देता हूं। और यहां जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो उनसे पूछिए आज से पहले आपने ड्रग्स के बारे में क्यों नहीं बोला? किसानों के आप 3 काले कानून क्यों लाए? किसान को मारने के लिए कानून क्यों लाए? रोजगार की आप बात क्यों नहीं करते? ये पूछिए उनसे, जवाब नहीं दे पाएंगे। 1500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। बिजली के बिल वेव ऑफ करके पावर प्राइस 3 रुपए यूनिट कर दी। पेट्रोल के दाम को 10 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर कम करे।
पंजाब की जनता को किया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। हमारे टाइम $140 प्रति बैरल हुआ करता था तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में। आज कम हुआ है, $90। पहले और भी कम था, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर चंडी जी कम कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कम क्यों नहीं कर सकते? आप ताली बजा रहे, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम से कम नहीं कर सकते क्योंकि उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं जिनको फायदा होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर सकते। सिद्धू जी ने मोनोपोलीज की बात की। सिद्धू जी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, बस मोनोपोली, केबल मोनोपोली, रेत की मोनोपोली पंजाब में है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इन 3 मोनोपोलीज को तोड़ के रख देगी और जो भी पैसा आज इन मोनोपोलीज को मिलता है वो पैसा हम पंजाब की जनता के हाथ में डाल देंगे। बस की मोनोपोली में हम युवाओं को सीधा डायरेक्ट युवाओं को परमिट्स देंगे, बस चलाने के परमिट्स। रेत की मोनोपोली 1200 रुपए एक ट्रॉली का। यह काम कांग्रेस पार्टी यहां करके दिखाएगी। फूड प्रोसेसिंग की मैंने आपसे बात की, आप डायरेक्ट सीधा अपने खेत का माल फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बेच पाओ। हम यह भी चाहते हैं कि 170 सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज, आपको कभी नक्शे की जरूरत होती है, परमिट की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आजकल आपको सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, उस मोनोपोली को भी हम तोड़ देंगे। 170 सर्विसेज, डिजिटल पंजाब, सीधा आपके घर में इंटरनेट के माध्यम से। आपको परमिट्स की जरूरत है, किसी नक्शे की जरूरत है, सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इंटरनेट पे अपने घर से, अपने फोन से ये काम कर पाओगे। तो ये आम आदमी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मैंने सुना है कि वो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक्स कांग्रेस पार्टी और शीला जी ने बनाई थी। दूसरी बात, इनको मोहल्ला क्लिनिक चलानी नहीं आती है। कोरोना के समय आप जाइए दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए मोहल्ला क्लिनिक्स का क्या हाल हुआ, दिल्ली की जनता को क्या सहना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, हजारों लोग सड़क पे, हजारों लोग सड़क पे मर गए। और यहां आके आम आदमी पार्टी कहती है भैया हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कोरोना के समय कहां थे? दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता, यूथ कांग्रेस दिल्ली में सिलेंडर लिए क्यों घूम रही थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कोरोना के समय बिल्कुल फेल हो गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घरों तक सिलेंडर पहुंचा रहे थे। अखबारों में लिखा। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए पंजाब सेंसिटिव स्टेट है। यहां पे
शांति की सबसे बड़ी जरूरत है और शांति रखनी पड़ती है। आप जानते हो, शांति की रक्षा करनी पड़ती है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी शांति की रक्षा करना जानती है। हम जानते हैं पंजाब के लोगों को एक साथ कैसे आगे लिया जा सकता है। हम किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। देखिए, कभी कभी हमारे नेता अपनी बात बोल देते, रख देते, मीडिया हमारे ऊपर आक्रमण करता है, कहते देखो गलत बयान दे दिया, मगर इसका कारण है, इसका कारण आपको समझना होगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। हम लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। कभी कभी गलत बयान चला जाता है, ठीक है, मगर हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हम हर जात को, हर धर्म को, हर सोच को एक साथ प्यार के साथ एक साथ ले जाते हैं और पंजाब को इस चीज की जरूरत है। पंजाब को एक चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, पंजाब को लीडरशिप की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं, चन्नी जी चीफ मिनिस्टर हैं, चन्नी जी पंजाब के लीडर हैं और चन्नी जी पंजाब को रास्ता दिखा सकते हैं। मगर हमारे पास पूरी टीम, नेताओं की कमी नहीं, लिस्ट है हमारे पास। अगर मैं यहां शुरू हो जाऊं बहुत समय लगेगा। झाकड़ जी हैं, सिद्धू जी हैं, राजा बरार हैं, बाजवा जी हैं, अरोड़ा जी हैं, पूरी लिस्ट है हमारे पास। हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, मैं यहां आया था, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने आपको पंजाब को ड्रग्स के बारे में बताया था। सही बात है। कोरोना आया, मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला कि हिंदुस्तान को बहुत भारी चोट लगने जा रही है, जबरदस्त चोट लगने जा रही है, तैयार हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने जैसे मेरा पहले मजाक उड़ाया था जब मैंने ड्रग्स की बात की थी, वैसे ही उन्होंने फिर से मजाक उड़ाया। कहा राहुल गांधी कोरोना को नहीं समझ पा रहा है, कोरोना से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी ऐसे ही बोल रहा है। मैंने एक बार नहीं बोला, एक के बाद एक बात को दोहराता गया। तैयारी कीजिए, अस्पतालों को तैयार कीजिए, ऑक्सीजन रखवाइए, डॉक्टरों को तैयार कीजिए। ना सुने नहीं। और आज जो आपको बताया जा रहा है कि कोरोना में इतने लोग मरे, बिल्कुल झूठ है। इससे 5-7 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। मैं जो कहता हूं, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो किसान बिल की बात हो, मैंने पहले ही कह दिया था, कुछ भी होगा नरेंद्र मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैं किसानों की शक्ति जानता हूं, समझता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। और मेरे भाषण में मैं आपको सबसे जरूरी बात बता रहा हूं, पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है, पंजाब की शांति है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये लेबोरेटरी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आप पहचानते हो,
सकती है, शांति रख सकती है। हमारा एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं पंजाब में शांति किस प्रकार से लाई जाती है। हम जानते हैं कि पंजाब में सबको लेकर प्यार के साथ काम करना पड़ता है। हम जानते हैं, गहराई से समझते हैं इस बात। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब नहीं मालूम, पंजाब को नहीं समझते हैं। वो पंजाब को संभाल नहीं सकते, उनको आता ही नहीं है। पंजाब को कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है। पंजाब में शांति कांग्रेस पार्टी मेंटेन कर सकती है। हम जानते करना और करके दिखाना, ये मेरा आपको मेन मैसेज है। और याद रखिए, जो मैंने आपको बोला, गहरी बात बोल रहा हूं, हम पंजाब को समझते हैं, गहराई से समझते हैं। और मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा। हमारे जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी, झाकर जी, सिद्धू जी, अरोड़ा जी, बाजवा जी, आशु, रंधावा जी, हम पंजाब को गहराई से समझते हैं। हम समझते हैं कि पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में भाईचारा, पंजाब में शांति और पंजाब में एकता है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी मरते तो क्या है। ये मैसेज था। और जो मैंने बोला है, इसको आप गहराई से सुनिए, इसके बारे में आप सोचिए। कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है और पंजाब में शांति रह सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।